हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए प्रैक्टिस सेशन में। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह तरंगें किस माध्यम में बेहतर कार्य करती हैं? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी ठोस पदार्थ, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठोस पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नाफॉक्स टेस्टिंग में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके सतही दोषों का पता लगाया जाता है। यह विधि किन सामग्रियों पर लागू होती है? ऑप्शन ए केवल नॉन फेरस, ऑप्शन बी केवल फेरस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी किसी पर नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, केवल फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राई पेनिट्रेंट टेस्टिंग में रंगीन द्रव का उपयोग किया जाता है। यह किस प्रकार के दोषों का पता लगाने में उपयोग होती है? ऑप्शन ए आंतरिक दोष, ऑप्शन बी सतही दरारें, ऑप्शन सी तापीय दोष, ऑप्शन डी रासायनिक दोष। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सतही दरारें, सरफेस क्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील में सिलिकॉन मिलाने से उसकी कौन सी विशेषता बढ़ती है जो उसे विद्युत अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाती है? ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी चुंबकीय गुण, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी घनत्व। करेक्ट ऑप्शन इज बी, चुंबकीय गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्चर टेस्ट में सामग्री के टूटने के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह मुख्यतः किस गुण को समझाने के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी भंगुरता, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी तापीय चालकता। करेक्ट ऑप्शन इज बी, भंगुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन। तन्यता परीक्षण के दौरान स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक लिमिट वह बिंदु होता है जहां तक सामग्री अपनी पूरी तरह से अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकती है। इस सीमा के बाद सामग्री किस प्रकार का विकृति व्यवहार दिखाती है? ऑप्शन ए केवल प्रत्यस्था विकृति, ऑप्शन बी अस्थायी विकृति, ऑप्शन सी कोई विकृति नहीं, ऑप्शन डी केवल तापीय विकृति। करेक्ट ऑप्शन इज बी, अस्थायी विकृति, इट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टीमेट टेस्टिंग स्ट्रेंथ वह अधिकतम तनाव होता है जिसे कोई सामग्री टूटने से पहले सहन कर सकती है। यह मान स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के किस भाग में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी उच्चतम बिंदु, ऑप्शन डी अंतिम बिंदु। करेक्ट ऑप्शन इज सी, उच्चतम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पैक्ट टेस्ट में आरजेड और चारपी दोनों विधियां उपयोग की जाती हैं। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी नमूने की स्थिति, ऑप्शन सी सामग्री का प्रकार, ऑप्शन डी मशीन का वजन। करेक्ट ऑप्शन इज बी, नमूने की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 19। बेंड टेस्ट में यदि सामग्री को मोड़ने पर सतह पर कोई दरार नहीं आती है तो यह सामग्री किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन ए उच्च कठोरता, ऑप्शन बी उच्च नमनीयता, ऑप्शन सी उच्च घनत्व, ऑप्शन डी चालकता। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोड डिफ्लेक्शन वर्क में यदि लोड बढ़ाने पर परीक्षण रैखिक रूप से बढ़ता है तो यह किस नियम के अनुरूप व्यवहार करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का नियम, ऑप्शन बी हुक्स का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, ऑप्शन डी ओम्स का नियम। राइट ऑप्शन बी हुक्स लॉ। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी कठोरता बढ़ती है लेकिन नमनीयता कम हो जाती है। यह परिवर्तन किस प्रकार के गुणों के बीच संतुलन को दर्शाता है? ऑप्शन ए विद्युत और तापीय, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी मैकेनिक दैट इज सॉरी रासायनिक, ऑप्शन डी प्रकाशीय। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्फोरस को स्टील में मिलाने से उसकी भंगुरता बढ़ जाती है, इसलिए इसे सामान्यतः किस श्रेणी के तत्व माना जाता है? ऑप्शन ए लाभकारी, ऑप्शन बी हानिकारक, ऑप्शन सी निष्क्रिय, ऑप्शन डी उत्प्रेरक। करेक्ट ऑप्शन इज बी, हानिकारक। सल्फर की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सल्फर की उपस्थिति स्टील में हॉट शॉर्टनेस उत्पन्न करती है। यह समस्या किस प्रकार के इस यह समस्या किस प्रक्रिया के दौरान अधिक दिखाई देती है?
करेक्ट ऑप्शन ए ठंडा कार, ऑप्शन बी गर्म कार, ऑप्शन सी पॉलिशिंग, ऑप्शन डी कोटिंग। करेक्ट ऑप्शन इज बी गर्म कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल को स्टील में मिलाने से उसकी टफनेस और कोर्रोजन रेजिस्टेंस बढ़ती है। इस प्रकार का स्टील किस उपयोग के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए सजावटी वस्तुएं, ऑप्शन बी संरचनात्मक कार्य, ऑप्शन सी विद्युत तार, ऑप्शन डी कांच तार। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन फेरस धातुएं जैसे कॉपर एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत अनुप्रयोग में किया जाता है। इनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? उच्च घनत्व, ऑप्शन बी उच्च चालकता, ऑप्शन सी उच्च कठोरता, ऑप्शन सी भंगुरता। करेक्ट ऑप्शन इज बी उच्च चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में कैथोड वह वस्तु होती है जिस पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी संलयन। करेक्ट ऑप्शन इज बी अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करंट की मात्रा बढ़ने से कोटिंग की मोटाई प्रभावित होती है। अधिक करंट देने पर कोटिंग कैसे हो जाती है? ऑप्शन ए समान और चिकनी, ऑप्शन बी खुरदरी और असमान, ऑप्शन सी पारदर्शी, ऑप्शन डी पतली। करेक्ट ऑप्शन इज बी खुरदरी और असमान। पेंट में बाइंडर का कार्य पिगमेंट कणों को सतह से जोड़कर रखता है। यह बाइंडर की मात्रा कम हो तो क्या प्रभावित होगा? पेंट की चमक बढ़ेगी, ऑप्शन बी पेंट उखड़ जाएगा, ऑप्शन सी रंग हरा होगा, ऑप्शन डी मोटाई बढ़े। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पेंटिंग में ब्लिस्टरिंग एक सामान्य दोष है जिसमें सतह पर बुलबुले बन जाते हैं। यह मुख्यतः किस कारण से होता है? ऑप्शन ए अधिक तापमान, ऑप्शन बी नमी की उपस्थिति, ऑप्शन सी रंग की कमी, ऑप्शन डी मोटाई कम होना। करेक्ट ऑप्शन इज बी नमी की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, रबर परीक्षण में हार्डनेस टेस्ट का उपयोग उसकी कठोरता मापने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ऑप्शन ए वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी ड्यूरोमीटर, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज बी ड्यूरोमीटर।